हमारा नेक्स्ट थिंग इज ग्लोबल मार्केट्स में इंडाइसेस में नैस 100 के ऊपर बात करते हैं, नैस्डैक के ऊपर। सो ये काफ़ी टाइम से हमने एक जोन या रेजिस्टेंस डिफाइन किया हुआ है जो 25 800 और 815 के करीब की है, ये ब्रेक नहीं हो रही। सो मैं हमेशा से ट्रेड आइडिया यही देता हुआ आ रहा हूँ कि जब ये ब्रेक हो तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अपने ऑल टाइम हाई को जाके टेस्ट करेगा। सो काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहा है, उसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। बहरहाल जो हमने बाय जोन बताया हुआ था, बार बार उसको आके टेस्ट करता है और फिर बाउंस कर जाता है। सो अगेन ये जो इसने 1000 पॉइंट्स की रेजिस्टेंस और सपोर्ट डिफाइन की हुई है, रेंज डिफाइन की हुई है 25 800 और नीचे 25,000, इसी के अंदर ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही प्ले करते हैं, जब भी नीचे आए इसी जोन के अंदर 2500 25,100 और 200 पे बाय करें, फिर अब एस एल आपका 24,850 का हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर ये रेजिस्टेंस इन केस ब्रेक होती है तो फिर आप नेक्स्ट जो टारगेट्स हैं वो 26,280 के आए कर सकते हैं। जब भी सपोर्ट पे आए यहाँ पे अटेम्प्ट करें और फिर आए करें कि ये जो रेजिस्टेंस है 25 800 की, एटलीस्ट उसको जाके ज़रूर टेस्ट करेगा। रिस्क टू रिवॉर्ड वाइज ट्रेड बहुत बेहतरीन बन सकती है। इस बाय जोन पे अटेम्प्ट करेंगे तो 24,850 यानी कि आपका 350 पॉइंट्स का एसएल होगा, एंड देन जो आप आए कर रहे होंगे रिवॉर्ड वो 600 पॉइंट्स ऊपर के आए कर रहे होंगे। रिस्क टू रिवॉर्ड वाइज ये ट्रेड बहुत अच्छी बन सकती है। हमारा क्या रीज़न है कि ये नैस्डैक जो है वो इतनी बड़ी रेंज में ट्रेड कर रहा है, और हम देख रहे हैं कि जो इसकी स्टेटमेंट्स आती हैं ट्रम्प की तरफ से कुछ भी, सो मार्केट एकदम से नीचे ड्रॉप होती है, और फिर जब वो कहता है, जब उसका मूड ठीक होता है तो ये मार्केट आराम से एक ही घंटे के अंदर दोबारा से वो पॉइंट्स को जाके रिकवर कर देती है। ये कब तक चलेगा? ये नंबर्स के ऊपर क्यों नहीं चल रहा है? ये स्टेटमेंट्स पे क्यों ज़्यादा मार्केट इस टाइम ट्रेड हो रही है? मुझे अभी भी लग रहा है कि मार्केट में बहुत से सिनेरियोज है। अगर आप देखें, मैंने शुरू में आपको जो स्टॉक्स का अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, आप देखो कहां पे मार्केट 1-2% पे परफॉर्म कर रही है। मेरे अगर स्टॉक्स कर रहे हैं तकरीबन 10% और ओवरऑल पोर्टफोलियो कर रहा है। नैस्डैक के अंदर से ही जो स्टॉक्स सिलेक्टेड स्टॉक्स हैं वो तकरीबन 20% कर रहे हैं। मेरे अगर स्टॉक्स ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं या मार्केट नहीं कर रही, तो कुछ बैक एंड पे सिनेरियो चल रहा है। और वो बैक एंड पे सिनेरियो ये है कि जो बड़ी बड़ी आपकी 3-4 कंपनीज हैं, जैसे कि एनवीडिया हो गया, ये मेगा 7 जो आपके टॉप 7 कंपनीज हैं, इनकी वेटेज ज्यादा है। अब इनमें से जो 2-3 कंपनीज के ऊपर जो बहुत ज्यादा लोगों ने ऑप्टिमिस्टिक ओपिनियन बनाया हुआ था, वो अब थोड़ा सा फ्लैट हुआ हुआ है। यानी कि एनवीडिया के थोड़े से मसले मसाइल चल रहे हैं, जिसकी वजह से उसने अगर परफॉर्म नहीं किया तो वो उसका ज्यादा इंपैक्ट वेटेज जो है नैस्डैक के ऊपर आता है। मेटा का देख लें, फेसबुक का देख लें, तो वहां पे भी थोड़ा सा हिट उनका आ रहा है। जो उन्होंने मेटावर्स के ऊपर तकरीबन $73 बिलियन लगाए हुए थे, वो अब ज्यादा इतना उससे बेहतरी नहीं आई। तो उसकी वजह से 3-4 स्टॉक्स अगर नहीं परफॉर्म करे ना, तो वो आपके इंडेक्स के ऊपर उसकी परफॉर्मेंस शो नहीं हो रही। सरमाया डॉट जहां हर फैसला बने सरमाया।